नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, दुख तो तब होता है जब 93% विद्यार्थी गलत जवाब देते हैं। क्या हुआ ऐसा जो विद्यार्थियों ने इतने गलत आंसर दिए कि एक प्रश्न डाला था मैंने 2 दिन पहले कम्युनिटी टैब में कि बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए जो पर्यवेक्षित अध्ययन है उसका सुझाव किसने दिया था। और काफ़ी विद्यार्थी तो ये है जो प्रश्न को समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और अधिकांश विद्यार्थी उनमें शामिल है जो सब ने देखो 89% ने डेजी मोरियल जोन दिया है, 7% ने मॉरिसन दिया है, बीएफ स्किन ने 2% दिया है, 2% जेम्स लिए होलैंड ने दिया है। इसका मतलब 3000 वोट की बात करें तो 2790 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया है और 210 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। अब आप देख सकते हो कि कितने कन्फ्यूज है विद्यार्थी, और जिनके पास, इन विद्यार्थियों के पास, सबके पास अपना मोबाइल है तभी यूट्यूब देख पा रहे हैं। और ये प्रश्न आरपीसी में पूछा गया है, और आप इतना काम नहीं कर सकते कि आरपीसी की जो साइट है, मेन साइट, उस पर सभी पेपर दिए हुए हैं, सभी आंसर की दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर चाहिए तो। लेकिन नहीं, कौन देखे, जो अध्यापक बता रहे हैं वही सही मान रहे हैं, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है कि प्रश्न। अब ज़रूरी नहीं है हर अध्यापक सही बताए, क्योंकि आरपीसी ने कभी कभी आंसर की चेंज कर देता है, बार बार आंसर की चेंज करता है। इस वजह से एक बार अध्यापक ने ये पढ़ लिया तो वो वही बताएगा, फिर वापस उसको अपडेट नहीं करेगा, और इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है एग्ज़ाम में। और आपको पता है एक नंबर कितना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एक नंबर से कितने विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। पॉइंट से विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं तो एक नंबर से आप सोच सकते हैं कि कितने विद्यार्थी पीछे रहते होंगे। तो इसमें 93% विद्यार्थियों ने गलत जवाब दिया, और मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं यह प्रश्न कम्युनिटी टैब में भी इसका आंसर बता सकता था, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है कि विद्यार्थी वापस कमेंट करते हैं कि गलत पढ़ा रहा है, इसको नहीं पता वगैरह, ऐसा सब कमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर जो है वो एस मॉरिसन है, और सब यही गलत जवाब देते हैं क्योंकि सबके दिमाग में एक है डेजी मोरवेल जोन, और जब तक प्रूफ नहीं हो तब तक हम कह नहीं सकते। तो इसके लिए प्रूफ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया आज। तो इसका आपको बताता हूँ कि ये जो प्रश्न पूछा गया था वो कब पूछा गया था। तो ये सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2013 में प्रश्न पूछा गया है, और ये ऑथेंटिक है, आरपीसी की साइट से लिया गया है। और आप सीरीज़ का पता रखना, जो ए सीरीज़ है उसमें है मैथमेटिक्स पेपर सेकेंड है, वहाँ पूछा गया है। तो हम देखते हैं इसकी आंसर की क्या है। और 146 नंबर प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 146। ये आप देख पा रहे हैं, ये रहा। बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया? तो जेम्स ली होलैंड, डेजी मोरविल जोन, एस मॉरिसन, बीएफ स्किनर। 4 ऑप्शन थे। 146 प्रश्न संख्या है 146, याद रखना 146 सीरीज है ए। अब चलते हैं आंसर की पे, क्या आंसर किया आरपीसी ने, क्या माना है। तो ये है आरपीसी ने जो इस प्रश्न की 2 आंसर की मानी है, और आरपीसी ने स्वयं इस प्रश्न पर हिट लगी थी और यह प्रश्न डिलीट करना पड़ा था सरकार को। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2013 मैथ्स, ये 2013-14 में आंसर की आई थी, उसमें क्या माना था, और बाद में अपडेटेड आंसर की आई उसमें क्या माना था, ये हम देखते हैं। तो ये है 2013, देख पा रहे हैं आप, 19/4/2014 को आंसर की आई थी, 19/9/2014 को आंसर की आई थी इसकी। इसमें क्या माना गया था, 146 नंबर क्वेश्चन है, और ये सीरीज़ है ए। तो ये देख रहे हो आप, देख पा रहे हैं, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं तो 146 नंबर क्वेश्चन है, और आंसर माना गया है 2 नंबर, और 2 नंबर आंसर का मतलब जॉन डेजी मोरेल को माना गया है इसका आंसर। 2013 में जो आंसर की आई थी उसमें माना गया था जॉन डेजी मोरवेल। फिर इस प्रश्न पर हिट लगी थी कि इस प्रश्न का आंसर ये नहीं होना चाहिए, मॉरिसन होना चाहिए। 146 आप देख पा रहे हैं 2 नंबर माना गया, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के बाद ये आप देख पा रहे हैं आंसर की एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा था उसके बाद जिन्होंने एसएलपी लगी थी इतने नंबर की, इसके बाद इस एग्ज़ाम में इसका आंसर क्या रखा गया वो आप देखिए। ये है आंसर की आई है 2018 में भी, 2018 में जो आंसर की आई है उसके बाद। अब जो टीचर 2012 में जिसने ये आंसर देखा था, या 2014 में देखा था, 15 में देखा था, 16 में देखा था, जो भी आंसर उस टाइम देखा था वो
अपडेटेड नहीं हो पाया समय के साथ, और इस वजह से इन प्रश्नों में क्या आपके दिक्कत आ रही है। तो आपको आरपीसी की जो मेन साइट है और जो ऑथेंटिक आंसर की वही मानना आपको, आप क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है, और अगर वापस प्रश्न आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की याचिका वापस दिखाई जा सकती है, और ये प्रश्न का आंसर मॉरिसन ही माना जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप 146 नंबर प्रश्न, ये 146 ए सीरीज है, वही ए सीरीज है, और इसका आंसर माना गया है तीसरा। इसका मतलब मॉरिसन माना गया है, एस सी मॉरिसन। 3 नंबर इसका आंसर माना गया है। क्यों माना गया है मॉरिसन, तो आपको बता दूं, इसका सर्वप्रथम जो सुझाव देने का कार्य किया था, जो सर्वप्रथम सुझाव दिया था वो दिया था एच सी मॉरिसन, और जो इसका प्रतिपादक करने वाले थे, जो प्रतिपादक का श्रेय जाता है वो जाता है जॉन डेजी मोरवेल को। इसका मतलब आप प्रश्न को सही पढ़ो कि सुझाव किसने दिया था, सुझाव दिया था मॉरिसन ने, और प्रतिपादक किसने किया था, वो किया था जॉन डेजी मोरवेल। ये आपको याद रखना है कि इसका सुझाव देने वाले कौन थे, तो सुझाव देने का कार्य किया था जॉन डेजी मोरवेल ने, सुझाव देने का कार्य किया था मॉरिसन ने, और इसका प्रतिपादक का कार्य किया था एस सी मॉरिसन ने। तो आरपीसी ने 2018 में ये आंसर इसका माना है, और 2013 में यह माना था। तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आंसर किया है वही आंसर आपको मानना होगा। अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम प्रश्न ये, तो आपको एस सी मॉरिसन मानना होगा। अब आपको बता दूं कि जो कोई भी अगर आंसर की से अगर पढ़ा रहा है अभी, तो वो पीछे के आंसर की से पढ़ा रहा है, और इसमें से काफ़ी सारी गलतियां हैं पीछे के आंसर की में। और जो आरबीसी पेपर ले रही है, तो आरबीसी के जितने भी पेपर हो रहे हैं उनमें गलतियां रहती है, और बाद में विद्यार्थी ऑथेंटिक बुक्स के माध्यम से जब एसएलपी जारी करते हैं उसके बाद उसके आंसर सही किए जाते हैं। तो यही कारण था कि अधिकांश विद्यार्थी जो यूट्यूब से पढ़ते हैं या कोचिंग क्लासेज में पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, खुद स्वयं नहीं देखते। जो प्रश्न आ गया उसका देख लिया आंसर, तो आप खुद आंसर चेक करो, अपनी ऑथेंटिसिटी खुद चेक करो कि प्रश्न क्या सही है, क्या प्रश्न गलत है, क्या मॉरिसन भी पढ़ा है, मोरवेल भी पढ़ा है। कुछ मॉरिसन बताते हैं टीचर भी, कुछ मोरवेल बताते हैं। अब ये क्या, आप इन खुद को सर्च करना चाहिए आपको। मेरा तो यही कहना है कि आप खुद सर्च करो। अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आप बाकी से आगे होने के लिए खुद को पढ़ना पड़ेगा, और खुद की कोई भी टीचर आपको थाली में ऐसे परोस के नहीं देगा कि लो खा लो इनको सबको, ये कोई नहीं करेगा। सब आपको सोच रहे हो जितना यूट्यूब पर दे रहे हैं टीचर वो सब ऑथेंटिक दे रहे हैं, तो इस भ्रम में ना रहें। आप खुद ऑथेंटिसिटी देख रहे हो, जो पर्सन नहीं मिल रही हमें कहाँ ऑथेंटिक, तो वहाँ आप कर ले सकते हो किसी की सहायता। बाकी जहाँ तक आपको ऑथेंटिक मिल रहा है, जैसे एनसीईआरटी बुक है, आरबीसी बुक है, उनकी किताबों में ऑथेंटिसिटी 99% होती है। कुछ गलतियाँ हैं आरबीसी एनसीईआरटी बुक में, मान सकता हूँ, लेकिन ऑथेंटिसिटी का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन बुक्स में। तो आप इनसे मिलाओ आंसर, इनमें क्या माना गया है वही आंसर सही होगा, वहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आपको मेरा यही कहना है कि जो प्रश्न इसमें से काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं, जैसे एक रेट एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, उसमें के बारे में भी मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं जिनमें अध्यापक अलग अलग, जैसे दल या समूह में रहने की अवस्था वगैरह में प्रश्न आगे लेके आऊँगा। उसमें बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जो सब वही बता रहे हैं, चाहे इंडिया लेवल पे अध्यापक हो चाहे राजस्थान लेवल पे अध्यापक हो, सब वही आंसर बता रहे हैं। और आंसर की में जो अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मान रहा है जो आंसर, उसने कुछ सोच के माना होगा। अब पेपर कौन देखे, कौन उसका इंग्लिश ट्रांसलेट देखे, सीधा आंसर कराते हैं। तो इसमें आप भ्रम में ना रहें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एस सी मॉरिसन। अगर सुझाव की बात आ जाए और प्रतिपादक की बात आ जाए तो डेजी मोरवेल जोन करना है। धन्यवाद आज के लिए।